बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें आज चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 12 ए करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वेयर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ़ ईच स्क्वेयर ऑन द ग्राफ पेपर हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं और आपसे कहा है कि आपने इनका एरिया फाइंड करना है। बेसिकली जो एरिया हम फाइंड करते हैं वो लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आपको डायग्राम्स दी हुई हैं तो डायग्राम्स के अकॉर्डिंग अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यू तो नहीं है, तो यहाँ पर जो डायग्राम के अंदर बॉक्सेस है ना, हमने इनके अकॉर्डिंग अब इसका एरिया फाइंड करना है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ द स्क्वायर ऑन दी ग्रिड ग्राफ पेपर हैज़ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पर यही समझना है कि जितना हमने इनका एरिया इक्वल करना है ना, तो अगर हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी तो हमने उसको 1 के इक्वल पहले कर देना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने ये जो ऊपर वाले बॉक्सेस हैं, अब हम इनको क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, मतलब इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे 5 5 के अकॉर्डिंग करूँगी सारी शेप्स को। ये इस साइड से भी 5 ले लेनी है और इस साइड से भी 5 ले लेनी है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये मेरे पास हो गया एक बॉक्स। अब इसी तरह इसे आगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है और इसी तरह नीचे को आएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर ये जो 1 सेंटीमीटर लेंथ लिखी हुई है, अब हमने क्या करना है, हमने कहना है कि इसकी जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, इसी तरह इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। अभी हमारी बाकी डायग्राम रहती है, अभी उसको सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5, उसका भी 5 का ही मार्जिन रखेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 हो गया। अब आपने इसको भी, अब इसकी भी 1 सेंटीमीटर हो गई और इसकी भी 1 सेंटीमीटर हो गई। अब जब हमने इनका एरिया फाइंड करना है तो हमने इसको फाइंड कर देना है, ये 1 2 3 4 5, तो इसका एरिया हो गया 5 सेंटीमीटर। और एरिया जब भी फाइंड करते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। लेंथ के ऊपर नहीं होता, लेकिन एरिया के ऊपर उसका स्क्वायर लगना होता है। अब नेक्स्ट डायग्राम देखिए, इसमें भी हमने 5 5 का मार्जिन रखना है। 1 2 3 4 5, इस साइड पे 5 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर जो इसकी ये वाली साइड है ये सारी 5 5 ही है, ठीक है। इसको भी, ये भी एक 5 हो गया और ये वाला भी 5 हो गया और ये वाला भी। अब ये होगी 1 सेंटीमीटर ये वाली, 1 सेंटीमीटर ये वाली, 1 सेंटीमीटर ये वाली, 1 सेंटीमीटर ये वाली और 1 सेंटीमीटर ये वाली। अब ये इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसका भी सेम वैसे ही एरिया आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट डायग्राम में भी हमने ऐसे ही करना है। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 और इसका 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पर, ये इसका 5 यहाँ पर, ये यहाँ पर, क्योंकि जहाँ जहाँ इनके कट जा रहे हैं वो सारे 5 5 ही हैं। अब हमने क्या करना है, सबको 1 1 के इक्वल कर देना। 1, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये वाला भी, ये भी और ये भी। अब इसका हो गया 1 2 3 4 5 6, तो इसका एरिया आ गया, इधर मेंशन कर देते हैं, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम है, यहाँ पर जो इसका ये वाला कट है, ये वाली 5 की है लेंथ, तो इसको हमने 1 सेंटीमीटर कर देना है। अच्छा, अब ये वाली जो इसकी डायग्राम है, इसका नहीं हमें पता चलेगा कि ये इक्वल है या नहीं है, तो इस तरह जब आ जाएगा ना कि एक तो जिसका इक्वल फुल हो जाएगा वो तो हमने 1 रख देना है, लेकिन जिनका इक्वल फुल ना हो तो समझें कि ये हमारे पास एक डायग्राम है, हाफ ये वाला पार्ट है, हाफ ये वाला पार्ट, तो हम कहेंगे कि 1/2 ये है, मतलब हाफ, 1 से हाफ, और 1/2 ये है। तो जब आपने इसको प्लस करना है, हाफ और हाफ होता है पूरा 1 नंबर और ये वाला 1 हो गया, तो इसका आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट ये डायग्राम है, अब इसके कंप्लीट करेंगे। 5 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर इसका 5 कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ पर इसका 5। अब इसी तरह सब पे इनकी काउंटिंग कंप्लीट करके यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5। अब मैं इनको लाइनें लगा देती हूँ।
अब यहाँ पर जब इनके 1 5 5 वाले इक्वल कर लिए बॉक्सेस, तो इसकी लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर, इसकी 1 सेंटीमीटर हो गई, ये वाला 1 सेंटीमीटर है और ये वाला 1 सेंटीमीटर है। अब ये वाला हाफ हाफ है और ये हाफ हाफ है, तो इसको भी आपने 1/2 रखना है, इसको भी 1/2। ये भी आपका हाफ एक नंबर हो गया और ये वाला भी आपका हाफ हो गया। अब इसको काउंट कर लेते हैं। जो पहले पूरे पूरे हैं 1 2 3 4, ये पूरे पूरे हैं और ये हाफ हाफ, ये 5 हो गया और ये हाफ हाफ 6 हो गया। तो इसकी लेंथ है, सॉरी इसका एरिया है 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम को भी ऐसे ही 5 5 करके पहले उनको बॉक्सेस बना लेते हैं। अब इसमें सिर्फ ये एक ही बॉक्स है जो 5 5 लेंथ के साथ कंप्लीट हुआ है, बाकी ये वाला इसमें भी पूरे नहीं आ रहे और इसमें भी 5 पूरे नहीं आ रहे। अब अगर हम यहाँ पर इसका पोर्शन बना लें कि इस वाली डायग्राम को हमने अलग रख देना है और इसका पोर्शन अलग रख देना है, तो इसको हमने हाफ ही कंसीडर करना है। लेकिन ये हाफ अगर उतनी ही देखी जाए तो इतनी उसकी हाफ हो जाएगी, लेकिन ये हाफ से ज़्यादा है तो इसको हाफ से ज़्यादा ही कंसीडर करेंगे। तो ये 1.5 होगी, ये 1.5 और ये हाफ है। 1.5 और हाफ हो जाते हैं 2 नंबर, क्योंकि ये 1 से हाफ है, तो ये वाला हाफ मिलके इन दोनों ने 2 नंबर और ये वाला हो जाएगा 3। तो इसका एरिया आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस वाले डायग्राम में सिर्फ ये वाले 2 बॉक्स हैं जो पूरे पूरे कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो डायग्राम है ये थोड़ी सी डिफरेंट बनी हुई है और ये वाली भी डिफरेंट से बनी हुई है। तो फिर आपने क्या करना है, इसको भी 1 रखना है, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1। अब आपके पास ये, लेकिन ये वाला एक हाफ पार्ट है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 एंड हाफ, तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट डायग्राम में इसके भी हाफ 5 5 कर लेंगे, 1 2 3 4 5, ये इस कट तक और यहाँ पर भी इस कट तक। तो ये एक हो गया, ये 2, ये वाला 3 और 4। अब ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। अब ये जो है इसका ये एक हाफ हो गई, ये एक हाफ हो गया। अब यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें ये वाला एक 1 5 5 का हो गया, ये वाला हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये दोनों कंप्लीट थे। लेकिन इस वाले डायग्राम में देखें, अगर इसको भी देखा जाए तो ये हाफ बिल्कुल छोटा पार्ट नहीं है, हाफ से ज़्यादा ही है। तो अब हमें नहीं पता है कि हाफ से ये कितना ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, हाफ हाफ 2 दफ़ा लिख दिया कि ये हाफ हाफ ये भी 1 है और ये हाफ हाफ ये भी 1 है। अब इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका बेशक आप ऊपर लिख लेंगे, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर है और ये वाला भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 12A कंप्लीट होने के बाद अब 12B करते हैं। 12B का क्वेश्चन बनवाना है फिल इन द ब्लैंक्स। आपने इनमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है और इनमें कुछ फार्मूलाज यूज़ होंगे तो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले फिल द ब्लैंक्स है, द डैश इज़ द डिस्टेंस अराउंड आ फिगर। कि अगर आपके पास कोई भी फिगर हो तो जो उसके इर्द गिर्द का डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं। ये आपके एक्सरसाइज के चैप्टर के स्टार्ट में ही दिया हुआ है, द डिस्टेंस अराउंड आ प्लेन फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। कि कोई भी शेप हो, बेशक वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी शेप हो, जो उसका डिस्टेंस होता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। यहाँ पर आ गया पेरीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट है द एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा, अब एरिया ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये देखें, ये स्क्वायर की शेप, आप सबको पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ये उसकी शेप है। अब इसका एरिया क्या होता है, L मल्टीप्लाई बाय L। इट्स मीन आपको L की लेंथ जो भी दी हुई हो उसको उसी से मल्टीप्लाई, L को L से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। अब क्वेश्चन पे दोबारा जाते हैं। विद ईच साइड मयरिंग 4 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। आपसे कहा है कि अगर आपको मैयर मतलब लेंथ दी हुई हो मैयर करके 4 सेंटीमीटर, तो अगर आपने उसका एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आपको लेंथ दे दी जाए 4 सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का भी हमने फार्मूला डिस्कस किया है कि L मल्टीप्लाई बाय L होता है, और ये जो मैयर किया हुआ हो ये आपके पास लेंथ ही होती है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, 4 4 जार 16, यहाँ पर आ गया 16। अच्छा, ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, लेकिन जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, ये मेंशन करना ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे लिख देना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसके बाद थर्ड है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब आपसे पूछा है कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है इसका फार्मूला क्या है। अब बेटा ये देखिए, ये रेक्टेंगल की शेप बनी हुई है, इसमें दो साइड्स आपस में इक्वल होती है, मतलब लेंथ इक्वल होती है और ब्रेथ इक्वल होती है। तो फिर जब इसका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, दो बी, ये वाला भी बी होता है, ये वाला भी बी होता है, ये वाला भी एल होता है और ये वाला भी एल होता है। तो इसमें दो आपके पास एल होता है और पेरीमीटर को हमेशा प्लस करते हैं, 2l प्लस 2b। दो, 2 लेंथ है और 2 ही ब्रीथ है। तो फिर इसमें हमने, क्योंकि हमें पता है कि 2 कॉमन नंबर है, दोनों में आ रहा है, तो हम कॉमन को निकाल के ये हमारे पास जो इसका बेसिक फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, वो ये है 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस b। तो इसका फार्मूला हुआ 2l प्लस b। इसके बाद 4 वाला है द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ आर रेक्टेंगल। अब आपसे कहा, यहाँ पर आपसे पेरीमीटर का पूछा था, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा हुआ है। तो इसमें आपके पास लेंथ और ब्रेथ होती है, तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पेरीमीटर करते वक्त सारी साइड्स को देखते हैं, लेकिन एरिया फाइंड करते वक्त सिर्फ वन साइड को। तो एल मल्टीप्लाई बाय बी, ये हो गया एल मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसके बाद आपका लास्ट FIV है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड्स 3 सेंटीमीटर इज डैश। आपसे कहा है कि अगर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसका पेरीमीटर आपने फाइंड करना है, तो उसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। उसने कहा इक्विलेटरल है, इट्स मीन अगर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है। और पेरीमीटर में क्या करते हैं, पेरीमीटर में सब साइड्स को जितनी भी आपको दी हुई हो उनको आपस में प्लस कर लेते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 3 हो जाता है 9। और इसमें हमने सेंटीमीटर ही लिखना होता है, सिर्फ एरिया में पावर 2 आती है लेकिन पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर ही आता है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा, पेरीमीटर सॉरी, 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। दी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड अगर आपको बताया, कहें कि मैयर किया है 5 मीटर बाय 15 मीटर, कि अगर उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हो तो क्या उसका एरिया 750 मीटर स्क्वायर आएगा। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एल मल्टीप्लाई बाय बी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। अगर आपको उसने लेंथ 50 कहा है और ब्रेथ आपको 15 कहा हुआ है, तो आपसे पूछा है कि जब आपने इनका एरिया निकालना है तो क्या वो 750 आ रहा है, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 50 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 5 5 ज़ार 25, 5 लगा 2 कैरी चला गया, 5 1 ज़ार 5 एंड 6 एंड 7, तो ये 057, तो ये आ गया 750। और सेंटीमीटर में था, सॉरी सिर्फ मीटर में ये दिया हुआ है, तो ये मीटर है तो मीटर के ऊपर 2 भी आ गया। तो अब हमारा आंसर यही आया। तो इट्स मीन अगर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ ये दी हुई हो तो यही आता है, तो यस यही आता है, तो ये है ट्रू। इसके बाद सेकंड वाला है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड 5 मीटर लॉन्ग इज 25 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले ही यहीं पे हमें पता चल गया ये क्रॉस है, क्योंकि इसके एम के ऊपर इसने यहाँ पर 2 लगा दिया है। तो ये तो सिर्फ एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो लगाते हैं, सारा सॉल्व करने की अब ज़रूरत ही नहीं उसकी। इसी गलती से हमारा ये जो आंसर है ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर मयरिंग 2 सेंटीमीटर इट्स पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर। उसने कहा कि अगर आपके पास स्क्वायर में 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो तो क्या उसका पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, यहाँ पर सेंटीमीटर ही है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख दिया, 4l होता है, तो 4 तो हमने साथ लगाना है और l इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और l की जगह हमें क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, तो 4 2 ज़ार 8 सेंटीमीटर। तो क्या अगर उसकी साइड 2 हो तो आंसर उसका 8 आता है। तो ये हमने अभी सॉल्व किया, तो यस अगर 2 सेंटीमीटर हो तो पेरीमीटर उसका 8 ही आता है, तो ये है ट्रू। अब इसके बाद नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द मेजरमेंट्स ऑफ इट्स साइड्स। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल है, ये मैंने ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, तो ये इसका एरिया है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्या जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हैं तो उसको भी जैसे बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या इसको भी सिर्फ मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है। तो ये देखें,
एच मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए तो इट्स मीन वो डिवाइड वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होने से नहीं फॉर्म्ड होते, बल्कि कुछ डिवाइड भी होते हैं। तो इसका आंसर फॉल्स है कि ये मल्टीप्लाइंग मेजरमेंट्स नहीं है, कुछ डिवाइड भी होती हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करें और अगर आपको वन साइड जो है उसकी 1 सेंटीमीटर दे दी जाए तो फिर क्या आपका आंसर 4 सेंटीमीटर आएगा। अब इसको सॉल्व करें। एरिया ऑफ स्क्वायर है आपके पास L मल्टीप्लाई बाय L। अगर आपको उसने 1 दी है लेंथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये तो हो गया 1 1 ज़ा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने आपसे कहा है कि अब 4 आएगा, तो 4 तो नहीं आएगा, तो ये वाला भी आपके पास फॉल्स हो गया। बेटा आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।